नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट चैंपियनशिप का शुभारंभ 6 अप्रैल गुरुवार को किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम विदुषी सिंह रही। कार्यक्रम के दौरान उनका स्वागत केएनआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर के.एस. वर्मा, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर ए.एस. पांडे, स्पोर्ट्स कॉन्वेंट प्रोफेसर वरुण कुमार ने मिलकर किया। साथ ही साथ कार्यक्रम को प्रखर एवं मजबूती के साथ आयोजित करने में छात्र नेतृत्व की भी भूमिका रही, जिसमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी राजीव सिंह, श्रीलेखा यादव और उनकी मैनेजमेंट टीम ने मिलकर अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम विदुषी सिंह द्वारा प्रगति के प्रतिबिंब मसाल को जलाकर किया गया। 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट में विभिन्न खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आज शनिवार को केएनआईटी में आयोजित एनुअल स्पोर्ट चैंपियनशिप का समापन किया गया। इस एनुअल स्पोर्ट चैंपियनशिप में एथलीट, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और खो खो खेल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज किस तरीके का कार्यक्रम है? हम एनुअल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें नया मतलब हमें टैलेंट देखने को मिल रहा है और इससे मेनली फर्स्ट ईयर जो हमारा आता है तो उनमें मतलब एक नया जोश रहता है, उनके लिए मेनली ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं श्रीलेखा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पद पर हूँ। हम केएनआईटी सुल्तानपुर में ये चीज़ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। जी, मेरा नाम श्रीलेखा है, मैं केएनआईटी सुल्तानपुर की हूँ और मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। हम एनुअल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसमें मेनली हमने सारे गेम्स को कवर करने का ट्राई किया है, जैसे एथलेटिक्स के इवेंट्स हो गए, वॉलीबॉल, गर्ल्स, बॉयज, सारे गेम्स इंक्लूडेड है, जिससे हमें नया टैलेंट देखने को मिलेगा और लोग बहुत ही जोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे डायरेक्टर सर, एएसपी सर और हमारे वरुण सर कन्वीनर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। यस सर, हमने इसको फैब में मेनली स्टार्ट कर दिया गया था, तब से मतलब मैनेज करने में चीज़ें थोड़ा टाइम लगा और ये मेनली मार्च में स्टार्ट हुआ है, 12 मार्च से, और अब आखिरी दिन चल रहा है, अभी प्राइज सेरेमनी हो रही है। कितने बच्चे शामिल थे? सर इसमें लगभग मतलब 500 के आसपास बच्चे सम्मिलित हुए हैं। आज कार्यक्रम चल रहा है, क्या है? मेरा नाम राजीव सिंह है, मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ और हमने ये अपने कॉलेज में एक एनुअल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें हमने लगभग 1 महीने का टाइम लेके हर स्पोर्ट्स के मल्टीपल इवेंट्स जो कि राउंड रॉबिन फॉर्मेट में करवाए हैं और उसके बाद हमने उसमें से ब्रांच वाइज एक कंपटीशन हुआ है और हमने उसमें हर ब्रांच का, हर स्पोर्ट का जो विनर रहा है उनका हमने एक, जैसे ओलंपिक्स में मार्जिन बनाया जाता है, ओलंपिक्स में उनकी टैली बनाई जाती है, वैसे हमने बनाई है। और फाइनल में हमारी एक ट्रॉफी रहेगी जो एक पर्टिकुलर उस ब्रांच को मिलेगी जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड स्कोर किए रहेंगे। जी, कितने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है? हमने लगभग हर स्पोर्ट्स कवर किया है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और हमने एक नया स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस कराया था जैसे कि खो खो, जो कि हमारे कॉलेज में इस बार फर्स्ट टाइम हुआ और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और ये स्पोर्ट्स जो मेजरली है लड़का और लड़की दोनों के लिए कराए गए थे। और सेम ही हमारे साथ एथलेटिक्स भी था, एथलेटिक्स के भी सारे इवेंट्स कराए गए हैं, 100 मीटर, 300 मीटर, 1500 मीटर, ऐसे करके सारी रेट्स, जेवलिन थ्रो, ये सब चीज़ें वगैरह प्रोग्राम्स हमने आयोजित किए थे। संस्थान के बारे में कुछ कहना चाहिए? ये संस्थान सुल्तानपुर ज़िले में स्थित है। ये संस्थान में हमें जैसे पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की ये एक तकनीकी संस्थान है। पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की हमें चीज़ें अनुभव करने का मौका मिलता है। जैसे कि अब आप इसको ले लीजिए, ये लगभग 1 महीने चला हुआ एक स्पोर्ट्स फेस्ट है जो कि हम बच्चों को फ्री टाइम में उनके स्पोर्ट्स करवाते थे। तो इसमें लगभग 1 महीने तक पूरे कॉलेज के हर बच्चे ने जो खेला नहीं है उसने मैनेजमेंट में साथ दिया है और मिलके सबने एक मिलजुल के एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें हम मिलके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराया है। और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, इस कॉलेज में टेक्निकल और भी जैसे इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं और ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। वहीं केएनआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर के.एस. वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि
खेल मात्र एक जोश या प्रतिस्पर्धा से युक्त कोई भावना नहीं है, अपितु वर्तमान विश्व की यह आवश्यकता है जो स्वस्थ समाज के लिए निर्माण का द्योतक है। इस खेल में बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए और तकनीकी शिक्षा के अलावा स्पोर्ट को आगे लाने के उद्देश्य से किया गया है। इस खेल से बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए और तकनीकी शिक्षा के अलावा स्पोर्ट को आगे लाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि खेल भावना को आगे लेकर चला जा सके और साथ ही मानसिक स्तर भी अच्छा हो सके। इसलिए इस खेल का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। लगभग 3 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है ये कार्यक्रम बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए और तकनीकी शिक्षा के अलावा ये स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए, ताकि बच्चे खेल भावना को आगे लेके चल सके और ताकि उनका मानसिक स्तर अच्छा हो सके, इसलिए ये आयोजन किया जाता है। ये प्रतिवर्ष किया जाता है। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम, तरह तरह के बच्चे स्पोर्ट्स गेम में भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं और लगभग 3 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अच्छा योगदान दिया है। कोरोना काल में तो बंद रहा। हाँ, कोरोना काल में अभी बंद था। कोरोना काल के बाद ये पहली इवेंट है जहां बच्चे इतना मिक्सअप हुए हैं और अच्छे तरीके से गेम को परफॉर्म किए। KNIT के एलुमनस बहुत अच्छे स्थानों पर हैं और वो हर तरीके के कार्य को अंजाम देने में सक्षम है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हो, तो वहाँ पर बच्चे जो है काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये बच्चे तो हमारे देश के लिए युवा है और काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी अच्छा आगे जाएंगे। अभी अच्छा कर रही है और हम धीरे धीरे रिफॉर्म ला रहे हैं और संस्था को और आगे ले जाने का काम करेंगे। इसमें सबका सहयोग जरूरी है, बच्चों का, अभिभावकों का, एलुमनस का, हमारे शासन प्रशासन का, जिला प्रशासन का, सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है, तभी संस्थाएं आगे बढ़ पाती हैं और जो कि बराबर मिल रहा है हम लोगों को। Audio Jungle. 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 Audio Jungle.